हेलो बच्चों, तो हम लोग क्लास 5 का हिंदी पढ़ रहे थे। पार्ट 8 ननकू, ये उसका पार्ट दूसरा है। हम लोग कुछ दूर तक पढ़ चुके थे कि बाढ़ के पानी में वो किस तरह से दोनों अपनी जान बचाते हैं। आगे देखते हैं। अकेला ननकू घबरा गया था। अब वह क्या करता, उसने आप देखा न ताओ झट से छप्पर पर चढ़ गया। घर दलान से लगा था, उसका छप्पर नीचे पड़ता था, इसलिए वह छप्पर पर चढ़ गया और बाबा को भी वह किसी तरीके से छप्पर पर खींच लिया। वे दोनों अभी संभले भी नहीं थे कि दीवार भी ढह जाती है और पानी में बहने लगती है। ननकू और बाबा छप्पर को जोर से पकड़ लेता है और वो भी तिनके की तरह पानी की धार में वो बहने लगे। चारों तरफ काली बदरी थी, अंधेरा था, पूरा कुहासा जैसा। फिर अंधेरा कुछ छटने लगा तो ननकू देखता है कि वह नदी के बीच धार में बहा जा रहा है। उसके आसपास टूटे पेड़, झोपड़ी के छप्पर, आदमी, जानवर सब लोग नदी की धार में बह रहे हैं, बहुत ही वेग से, बड़े ही वेग से। फिर उसे ऊंचे ऊंचे घर दिखने लगे। वह समझ गया कि वह शहर के पास बह रहा है, तो उसने थोड़ा हिम्मत आया उसमें। उसके बाद वो किनारे पे जो खड़े लोग थे उसे हाथ हिला हिला कर इशारा कर रहा था मदद करने के लिए। कुछ लोग, 2-4 लोग नाव लेकर आए भी थे, लेकिन नदी का जो पानी था पूरा वेग उसका इतना ज़्यादा था कि संभलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो लोग फिर से वापस चले जाते हैं। फिर वह कुछ दूर जाता है तो उसे पुल दिखाई देती है और पुल पे कुछ लोग खड़े थे। ननकू सोच में डूब गया कि कैसे बचा जाए, अगर इस बार नहीं बच पाएंगे तो फिर क्या होगा। तभी उसकी नज़र छप्पर पर, ये जो छप्पर है ना, इसी पे एक रस्सी दिखाई देती है। उसने सोचा अब जरूर कुछ ना कुछ हमें उपाय करना चाहिए। ननकू ने झट से एक सिर, रस्सी होता है जैसे मान लेते हैं ये रस्सी है, इसका 2 सिर हुआ ना, एक इधर एक इधर, ये सिर को छप्पर में बांध देता है और ये जो सिरा होता है इसको बड़ा ही वेग से घुमा कर वह पुल पे जो खड़े लोग थे उसकी तरफ फेंकता है और बाबा से कहता है, बाबा बांस को कस कर पकड़ लीजिएगा, यानी कि ये जो बांधा हुआ है ना, चिल्लाकर बोला, बाबा इसको कस से के पकड़ लिया। पुल और पास आ गया। बाढ़ के कारण पुल और जलस्तर के बीच की दूरी बहुत ही कम हो गई थी। यहाँ देख रहे हैं, जैसे ये मान लेते हैं पुल है, पुल पे खड़े लोग हैं और ये यहाँ पास है। ये लोग जब यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, तो वह रस्सी को घुमा कर कस के फेंकता है और फेंकने के बाद जब यहाँ ऊपर लोग हैं उस रस्सी को कस के पकड़ लेता है और किसी तरीके से ये ऊपर के लोग खींचते हैं तो ये दोनों ऊपर पुल पे आ जाते हैं, दोनों बच जाते हैं। लोग एक नन्हे बच्चे के साहस और सूझबूझ को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। अब उसने किसी तरह अपने बापू को खोज निकाला, अपने पिता को खोज निकाला। उसे अपने बापू का पता मालूम था। खोजते खोजते आखिर उसका झोपड़ा मिल गया, किंतु वे नहीं थे क्योंकि वे भी बाढ़ की खबर सुनकर गांव चले गए थे। लेकिन बगल में ही जवाहर चाचा का झोपड़ा था। उसी झोपड़े में वो लोग, जवाहर चाचा और ननकू, 3-4 दिन तक खुशी खुशी रहे। जब गांव का पानी कुछ कम हुआ तो वे लोग फिर गांव की ओर चल पड़े। गांव में अभी भी पानी भरा हुआ था, कितने मानुस मवेशी बह गए कुछ पता नहीं था, लेकिन ननकू का परिवार पटना जाने वाली सड़क पर अपने प्राण बचाकर सुरक्षित पड़ा था। सबसे पहले दीदिया मिली। दीदी, वह ननकू से लिपट कर रोने लगी। गांव भर के लोग इकट्ठे हो गए, पर अम्मा, ननकू का अम्मा, यानी कि अम्मा कहाँ थी, अम्मा कहाँ है। ननकू के पूछने पर दीदिया को होश आया और उसने इशारों में अम्मा को दिखाया कि उधर है। वे सूनी आँखों में टकटकी लगाए बाहर के पानी में ना जाने क्या देख रही थी। कौन? अम्मा देख रही थी। जब ननकू जाकर उसकी गोद में बैठा तो वह दहाड़ मारकर रोने लगी, उसकी माँ, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद इस बार के पानी में मेरा बेटा भी डूब गया है। लेकिन जब अचानक गोद में उसका बेटा आया तो वह दहाड़ मारकर रोने लगी। बाद में ननकू को पता चला कि उसके साहस और समाचार दिल्ली तक पहुंच गई है कि किस प्रकार से उसने अपनी और अपने बाबा की जान बचाई। ये समाचार दिल्ली तक पहुंच गई है और प्रेसिडेंट से उसे कुछ इनाम भी मिलने वाला है। यह खबर सुनकर ननकू मारे खुशी के झूम उठा, यानी कि पूरा खुश हो गया और उसके खुश से गाँव परिवार, गाँव वाले सभी को उन पर गर्व होने लगा। सभी लोग खुश थे। यही ये कहानी थी। इसके लेखक हैं मंजू मधुकर। इसका कुछ क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है तो इसे भी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बातचीत के लिए है, जैसे ननकू गुल्ली डंडा खेलता था। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं बना लीजिएगा, जैसे कैरम हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया।
गुल्ली डंडा कैसे खेलते हैं, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तीसरा है गुल्ली डंडा खेलते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। 4th नंबर में है ललमुनिया कौन थी, तो जानते हैं कि ललमुनिया ननकू की दोस्त थी। ननकू ने उसके परिवार की क्या सहायता की, तो सामान समेट कर उनकी सहायता की। ननकू को कब लगा कि वह अब उसे घर की तरफ जाना चाहिए, तो आप लोग जानते हैं कि जब वह ललमुनिया का सामान बांध रहा था तो अचानक उसके मन में आया यह ख्याल कि हमें भी अपने घर जाकर अपना सामान को बांधना चाहिए और अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसे भी बना ले। जैसे ननकू की दीदी ने उसे किस काम के लिए आवाज़ दी, तो जानते हैं गोईठा थापने के लिए आवाज़ दी थी ना। दूसरा, ननकू ने गोबर को मिट्टी में गाड़ने की बात क्यों की, इसलिए क्योंकि पूरा बदरी था और बदरी रहता है, मौसम खराब रहता है तो बारिश होते रहती है ना, धूप नहीं उगता है, तो इसलिए उसने कहा कि इस गोबर को मिट्टी में गाड़ देने से खाद बन जाएगी। ननकू ने अपनी और दादाजी की जान कैसे बचाई, तो आप लोग पढ़े हैं, इसको भी लिख लीजिएगा। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन भी बनाकर फिर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।